गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप लोग? आज ये जो हमारी क्लास है आर्यभट्टा की जो हमारी सीरीज चल रही है, तो लेक्चर 11 है। हम लोग मिससेलेनियस प्रॉब्लम दे रहे हैं बच्चों को। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं बेटे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ। if x square x plus 1 is equal to 0, find the value of x raised to 2025, x raised to 2026. बस ये निकालना है। हाँ सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। पता ही नहीं। 1 minus x नहीं x की बार डिवाइडेड बाय 1 होगा सर वो ठीक है बेटे। सर माइनस एक्स नहीं माइनस नहीं तो माइनस एक्स की बार 27 देखो ध्यान से, माइनस एक्स स्क्वायर ही हुआ। आपको एक चीज सिखाता हूँ। आप लोगों ने कभी सुना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? यस यूनिटी होता है। 1 का क्यूब रूट सुना है कभी? क्या होता है? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अपन। हां वेरी गुड। मगर जिनको नहीं पता उनको सिखाना चाहता हूँ। लेट x with the cube root of unity। ठीक है बेटे, x क्यूब कितना हो जाएगा? 1 हो गया हमारे पास। अब देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारे पास। ठीक है, इट मस्ट है 3 zeros। और कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ज्यादा से ज्यादा 3 zeros होंगे हमारे पास। x minus 1 x plus 1 is equal to 0। देखते हैं यहाँ से आ जाएगा x is equal to 1। ये क्या होगा हमारे पास? x का स्क्वायर x plus 1 is equal to 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac टू माइनस 1 प्लस माइनस में आयोटा रूट 3 4 2 हो गए बेटे। ये आप इसको ऐसे मान के चलें, x माइनस 1 प्लस आयोटा। अच्छा ये क्या आयोटा मालूम है कैसे है? रूट माइनस 1 इज एन इमेजिनरी नंबर। माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 बाय 2 माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 बाय 2। एक को हम ओमेगा का नाम दे देते हैं, एक को हम ओमेगा स्क्वायर का नाम दे देते हैं। यानी कि क्यूब रूट ऑफ जो यूनिटी थे हमारे पास वो एक 1 हो जाता है, एक ओमेगा हो जाएगा और एक ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा का मतलब क्या हो जाएगा ये मान सकते हो, ओमेगा स्क्वायर का मतलब ये आ जाएगा। ये खास बात क्या होती है? ओमेगा क्यूब इसका रूट है सेटिस्फाई करेगा। एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 था ना बेटे। अगर 1 ओमेगा ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर अगर इसके रूट्स हैं, यहाँ पर वैल्यू डालूंगा तो सेटिस्फाई करेगा। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ओमेगा 4 के बारे में बात करोगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यानी कि ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा रेशो 5 के बारे में बात करेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा 6 के बारे में अगर बात करेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब 1 आ जाएगा बेटा। ये आप लोग देख रहे हो हर 3 सेकंड के बाद रिपीट हो रही है। आपको मिल जाएगा ओमेगा की पावर n है हमारे पास, ये बेटे ओमेगा की पावर r के बराबर होगी। r इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड when n is divided by 3। ठीक है बेटे, r is the remainder obtained when n is divided by 3। कोई शिकायत बेटे किसी बच्चे को समझ में आया? अब मैं जो बात कर रहा था, जैसे मान लेते हैं ओमेगा की पावर 17 अगर मुझे चाहिए, तो किसके बराबर है? 17 को 3 से डिवाइड करोगे तो ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अगर मुझे ओमेगा की पावर 18 चाहिए, ओमेगा क्यू की पावर 6 हो गया, ये वापस 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 हो गया ना बेटे।
मान लेते हैं मुझे ओमेगा की पावर 19 चाहिए लेट से। तो 19 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो ओमेगा की पावर 1 आ जाएगा। अब जो मुझे वैल्यू निकालनी थी ओमेगा की पावर 2025, ओमेगा की पावर 2026 हो जाएगी नहीं? ओमेगा की पावर देखो ना ध्यान से, ये जो इसके रूट्स है बेटे, हमारे पास जो पॉलिनोमियल दे रखा था, तो ये वाला पॉलिनोमियल दे रखा था हमारे पास। देख रहे हो जो क्वेश्चन में गिवन था, एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस वन। इन्हें देखते ऐसे पता चल जाना चाहिए, इसके जो रूट्स होंगे हमारे पास वो कौन कौन से हो जाएंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू ये हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी। और एक इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि ओमेगा रेज्ड पावर एन जो है वो ओमेगा रेज्ड पावर आर होगा, फिर आर इज द रिमाइंडर ऑफ 10 व्हेन एन इज डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, एक बात और बता दो, बड़ा एक्स्ट्रा चीज सिखा दो बड़ी दी, ध्यान से देखिएगा। ओमेगा क्यूब जो है वो 1 आ जाएगा, इसका मतलब है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 आ गया। ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, 1/ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1/ओमेगा। यानी जो रूट्स होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे तो कॉन्जुगेट वाली बात है, कॉम्प्लेक्स में पढ़ोगे एक दूसरे कॉन्जुगेट होंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, इसका आयोटा वाला जो पार्ट है वो साइन चेंज करो। ठीक है, तो यहाँ पर 2025 को अगर आप लोग किसे डिवाइड करोगे तो बना लेगा, लिमिट 0 आ जाएगा। 2025 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, उसकी वैल्यू तो बना जाएगी। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2026 को 2026 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर बना जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा हो गई। ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ओमेगा। पता है क्यों, पता है ऐसे क्यों होता है, देखो एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू 0 था। आपको मैंने सिखाया, इसको लिख सकते एक्स क्यूब प्लस 0x का स्क्वायर प्लस 0x माइनस वन इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा गामा जैसे रूट्स होते थे, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता था, माइनस बी बाई, इसके रूट्स है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना। इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के अगर आपको याद हो, अल्फा बीटा गामा अगर रूट्स होते थे, ये माइनस बी बाई होता था, स्क्वायर पॉलिनोमियल का याद हो, यस और नो। अगर कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा, ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अल्फा बीटा गामा अगर इसके रूट्स हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी बाई। ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू 0, उसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एक्स क्यूब प्लस 0x का स्क्वायर प्लस 0x माइनस वन। ठीक है, इसके जो रूट्स है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है हमारे पास। अगर इसके रूट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, तो सम ऑफ द रूट्स का मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -0 अपॉन में 1 दैट इज 0, माइनस बी बाई आ जाएगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ से हमारे को एक शानदार सा रिजल्ट मिलेगा कि अगर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमारे को 1 प्लस ओमेगा मांगा था यहाँ पर, इसकी वैल्यू मांगी गई थी, इस बात ठीक है बेटे। माइनस एक्स स्क्वायर। अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है आपके एग्जाम में, लेट से क्वेश्चन अगर आर्यभट्ट का 2026 में आएगा तो आपका ऐसा आ सकता है एक्स की पावर 2026, एक्स की पावर 2027। उस केस में क्या होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रहता, तो इसकी वैल्यू माना था, ऐसे ऐसा कुछ आ सकता है। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। एक सिंपल सा क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस टाइप का क्वेश्चन आर्यभट्ट में आए थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी। ऑनलाइन
Sir, two. Dollars. मतलब से मतलब से हो गया बेटे। हाँ? बाकी सबसे हो गया क्या? बताओ क्या? सर ऊपर तो लिख दो इस पर करेक्ट मिलेगा एसी ठीक है बेटे। तो ये प्लस ही हो जाएगा। ठीक है। आपको मालूम है ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है, ए प्लस सी कितना हो जाएगा? माइनस बी। ये डाल देंगे वैल्यू। बी इंटू माइनस बी, तो ए सी हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, बी स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है बेटे। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए सी इज इक्वल टू 2। ठीक है। बताओ। इस पर प्लस इस पर नीचे वाले टर्म को इस पर प्लस एसी लिख दिया ऊपर में इस पर प्लस एसी प्लस बी पर माइनस एसी वो वन प्लस फ्रैक्शन में दे दिया क्या कह रहे हो बताओ। बोलो कैसे करना है आपको? और मैंने बीस पर मैंने ऐसे मुझे समझ आ गया तो उसने क्या किया उसने बी को ए माइनस ए माइनस सी ले लिया फिर उसके बाद फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये बस ये तो ठीक है। एक तो सी का स्क्वायर आ गया और फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो वो हो गया डायरेक्ट आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे आएगा। हाँ तो उसको ऊपर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी कर दिया अब नीचे तो बी स्क्वायर माइनस सी था तो वन प्लस तो जैसा डिनोमिनेटर था वैसे वैसे बना दो। ठीक है। ठीक है बेटे। चलो कुछ क्वेश्चन दे लो। हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशन, हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशन does the equation x cube minus x minus 1 raised to by x plus 2013 is equal to 1 where how many integral solution does the equation x cube minus x minus 1 raised to by x plus 2013 is equal to 1 have? मेरा
तो क्या बच्चों? सर दो होंगे ना सर, दो होंगे पक्का। तो मैं वैल्यू भी आ गई मेरी। और कौन से? सर एक माइनस वन और एक 2 नहीं क्या? दो एक माइनस वन, एक तो माइनस वन आएगी। देखो सबसे पहले दिस शुड बी इक्वल टू 0, इस पे x इज इक्वल टू माइनस 2013 आ गया, x क्यूब माइनस x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। यस और नो? नीचे वाली क्वांटिटी 0 नहीं है, पावर 0 अगर समथिंग रेस्ट पावर 0 हमारे पास 1 आ सकता है ना, तो x इक्वल टू माइनस 2013 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। सेकंड क्या होगा, अगर यहाँ पर मेरे पास 1 अगर आएगा, 1 की जितने मर्जी पावर आ जाए वो भी 1 आएगा, है ना? ये किस तरह पे हो सकता है, एक माइनस 1 आ जाए और उसकी इवन पावर आ जाए तो भी तो 1 आएगा। पहला केस क्या कर रही है, अगर इसकी जगह एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, पूछो क्यों? पूछो क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? अगर एक्स इंटीजर है, नहीं नहीं, अगर एक्स इंटीजर है, हमने पढ़ा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, नहीं कम से 6 से डिविजिबल होगा, इसका प्रूव तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक्स क्या होगा, अगर एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 जो है माइनस 1 के बराबर आ जाए, एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 0 1 और माइनस 1 आ रही है। और इन वैल्यूज पे हमारे को ये देखना है बेटे कि अगर मैं माइनस 1 मान के चल रहा हूँ तो माइनस 1 की इवन पावर होनी चाहिए, एंड दिस शुड बी हमारे पास इवन। ये तो ऑड है तो एक्स मस्ट बी ऑड, एक्स मस्ट बी ऑड, इसका मतलब क्या है, एक्स कैन नॉट बी 0, यस और नो? इसका मतलब एक्स या तो 1 होगा या एक्स माइनस 1 होगा, और एक आ गया हमारे पास एक्स इक्वल टू माइनस 2013, तो इसके 3 पॉसिबल इंटीग्रल सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है बेटी, चलो कुछ बड़े तो क्वेश्चन अपने लेवल बताते हैं। The product of two of the four roots, the product of two of the four roots of the quadratic equation x is to the 4, what is the degree 4? Quadratic degree 4, ax का स्क्वायर the product of two of the four roots of the quadratic equation is equal to 0 is minus 32. Determine the value of k. Product of two of the four roots of the quadratic equation is minus 32. Find the value of k. S1 S2 S3 S1.
any idea तो क्या relationship between the zeros and the coefficients? One ऐसे ABD where it ABC ABD ACD plus BCD. Yes. मास 200 आ रहे बड़ी और ABCD ऑल्टरनेटिव साइन नहीं रहता माइनस प्लस मास 1984 आ रहेगा हाँ या ना बोलो बेटे तो दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है हमारे पास ए बी इज गिवन टू मैथ 32 मैं वैल्यू डालूंगा अच्छा स्पीड से आया तो ए बी भी आ गया सी डी भी आ गया ए बी सी डी को डाल देंगे बेटे AC plus AD C क्या था बोलो बच्चों AC plus AD plus BC plus BD के माइनस कट किया क्या आएगा हमारे पास इसमें वैल्यू डाल दी ए बी सी मास 32 सी मास 32 डी ए सी डी 62 ए 62 बी मास 200 बोलो बच्चे समझ आ रहा है कि नहीं C plus D को सब्स्टिट्यूट करके ए प्लस बी सी प्लस डी की वैल्यू डाल देंगे यस और नो यहाँ से देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना दिया हुआ है 18 सी प्लस डी की वैल्यू निकाल दो 18 माइनस अरे भाई कैलकुलेशन कितना आएगा ये कितना आएगा 5576 ये बच्चे
ये 76 ए प्लस बी 4 आ गया सी प्लस डी कितना आ जाएगा भी हमें पता है 14 क्वाड्रेटिक ठीक है बच्चे एक्स पे तो नहीं है बोलो नोट्स निकाल सकते हो ए बी कितना था हमारे पास -32 ज्यादा है टी स्क्वायर माइनस में ए प्लस बी माइनस 14 यहाँ से आ जाएगा रूट ऐसा पॉलिनॉमियल मान लो तो वेरिएबल z है लेट्स से z स्क्वायर माइनस 14 z 62 इक्वल टू 0 ठीक है बेटे समझ में आया एट और माइनस फोर क्या आएगा हमारे पास 3 माइनस 8 एट और माइनस यहाँ से क्या आएगा 62 के फैक्टर क्या आएंगे निकालना क्या हमारे को 49 ये काम करते हैं ना एक यूरो निकाली ना हमारे को सर ए और बी निकल गई ए 8 है बी -4 है देखो ना तो आया उल्टा ही निकाल दी ए बी कितना है हर रूट 49 होता ए बी इस बार 32 ठीक है बेटे ये नहीं फिर 8 एम सी प्लस डी ए बी आगे सी डी निकाल लिया था हम लोगों ने 8 एम सी प्लस डी सी डी को 62 आई थी हमारे पास समझ आया बेटे 30 हो जाएगा ये 30 प्लस ए प्लस बी सी प्लस डी इज इक्वल टू की इंडिपेंडेंट वाले की जरूरत ही नहीं है ए प्लस बी कितना है बताओ So 8 to 6. a plus b was 4 and c plus d is 70. 14 It's only off. It's 7 plus 9, 8. 6 and 6 and also the same. And then we will समझ आया बेटे एक यूरो निकाल ली थी हमारे को बोलो बच्चे फलकिन समझ में आ रहा है बेटे Yes, sir. कोई शिकायत बेटे No, sir. एक बढ़िया सा क्वेश्चन आता है यू विल लव द आइडिया मेरे हिसाब से आर्यभट्ट में आ सकता है क्वेश्चन हाँ आया होगा I don't want to see or eat balloons. If I remember it one day. What should we do? अब लेकिन ABCD कितनी का है
सही है मुझे याद करो फिर वजह से ट्राई कर रहे हैं बच्चों। दोगे बेटी क्वेश्चन कैसे लगा? क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं बेटी? Yes, sir. कुछ आइडिया आ रहा है बेटा?
देखो बच्चों, अरे एक बार चल सुना जा रहे हो? देखो बच्चों, नो 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 अरे प्लस जी सी प्लस वो मैंने मतलब मैंने कैपिटल ले लिया है, कैपिटल ले लिया है ए की पार्ट 2026 बस ठीक है, सोच के देखो, ऐसे कहना चाह रहा हूँ तो बेटे। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हमने क्या किया, ये कहना चाह रहा हूँ एक्स मास अल्फा इंटू एक्स मास बीटा, इसको बराबर होता है ना, यहाँ से देखा जाए, यहाँ से देखना बेटी, इस क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ये आपको ऐसी कोई क्वेश्चन नजर आ रही है, तो दोनों को देखोगे ऐसी कोई क्वेश्चन नजर आ रही है, ये दोनों सेम आ रहे हैं बेटे, ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, यहाँ से ये दोनों सेम आ रहे हैं, यहाँ से ये दोनों सेम आ रहे हैं, आपको सिर्फ सिखाने के लिए, आपको सिर्फ सिखाने के लिए कहना चाह रहा हूँ। तो ए की पावर 26 को सिर्फ सिखाने के लिए बोलूँ, कैपिटल ए मान लिया, तो बी की पावर 26 कैपिटल बी मान लिया, सी की पावर 26 कैपिटल सी मान लिया, कैपिटल डी मान लिया, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन reduces to a minus c, a minus d, minus equal to b minus c equal to u 2025 पूरा बच्चे, इसको मैंने कैपिटल ए का नाम दे दिया, कैपिटल सी का, कैपिटल ए, कैपिटल बी, तो मैंने कैपिटल बी माना है, तो क्या हो जाएगा बी माइनस सी, बी माइनस सी को पहले इक्वल 2025, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखा जाए, हमें लग रहा है कि ए और बी जो है किसी इस टाइप की रूल ऐसे कहते तुम, ए एंड बी satisfy the equation x minus c x minus d 2025, x की जगह ए डालोगे, x की जगह ए डालोगे, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, x की जगह b डालोगे, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ए बी आर द रूट्स ऑफ x minus c x minus d मास 2025 इक्वल टू 0, ए बी इसके रूट्स हो गए, सुनो मेरा, ए बी इसके रूट्स हो गए, यस और नो, ए और बी अगर इसके रूट्स हैं, इस पॉलिनोमियल के अगर रूट्स है ए और बी, उसका मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल है किसके बराबर हो जाएगा, एक्स मास ऑफ ए, एक्स मास बी आ जाएगा, बोलो बेटे, एक्स मास ए इसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, बोलो बच्चे, या दो तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं कहना चाहता हूँ ऐसे भी हम समझ लेंगे, यहाँ से देखिएगा, दोनों से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। देखो मैं कहना चाह रहा हूँ ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर सी प्लस डी टाइम्स ऑफ एक्स, सी डी मास 2025 आ जाएगा, ऐसा ना, बोलो बच्चे, ए बी आर द रूट्स, प्रोडक्ट का रूट्स क्या होता है, तो अल्फा बीटा रूट्स होता है, तो सी बाय होता था, ए इंटू बी जो प्रोडक्ट का रूट्स है, तो सी डी माइनस में 2025 आ जाएगा बेटे, यस और नो, सी डी माइनस ए बी कितना हो गया 2025,
आया ना? इसका मतलब क्या है, मुझे क्या निकालना था, ध्यान से देखा जाए। वी टू फाइंड दिस एक्सप्रेशन, मैं इस एक्सप्रेशन की और निकालनी थी। CD minus यानी AB कि हमारे को निकालना था सी डी माइनस ए बी माइनस 25 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगी। सी डी माइनस ए बी तो आएगी हमारे पास, हो जाएगा सी डी माइनस ए बी माइनस 25 का मतलब क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा बेटी। बोलो बच्चों, तो शिकायत किसी बच्चे को? ठीक है, मुझे क्या चाहिए था, सी डी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसका मतलब क्या, सी डी की पावर 2026, ए बी की पावर 2026, 26 है ना? ठीक है, समझ में आया बेटे? मुश्किल तो नहीं है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6। that A and B be real numbers such that A is greater than B. 2 raised to power A plus 2 raised to B is equal to 75. And 64 2 raised to minus A plus 2 raised to minus B is equal to 12 raised to minus 1. अरे इन क्वेश्चन में बी और ए यूजुअली, अरे मैं लॉन्ग करो बच्चों, saying a question is something. Yeah, got it. क्या बोल रहे हो बेटे? सर 2 की पावर a plus b 900 आ रहा है। सर को सर एक मिनट प्लीज, अबे मल्टीप्लाई कर दो 5 मिनट, अरे मल्टीप्लाई कर दो, अरे क्या होगा? मल्टीप्लाई को 5 से छोटा है, मल्टीप्लाई क्या? मल्टीप्लाई को 5 से छोटा है, सर मान दो प्लीज। करो करो प्लीज करो। आइडिया कुछ अलग ही आ रहा है।
13 ट्राई कर रहा है बच्चा। सर ट्राई कर रही हूँ बट थोड़ा सा मतलब कम मतलब सम मुश्किल आ रही है। कैसे लग रहा है बच्चे 8th क्लास वाले? है बेटे 8th ठीक है क्लास वाले बच्चे कैसे लग रहे हैं? कि मतलब कभी आर्यभट्टा करा नहीं है ना मैंने, आपके साथ ही पहली बार करा है। तो अच्छी बात है, कम से कम धीरे धीरे नॉन समझ में आ रहा हो, ठीक है ना बेटे? हल्का हल्का सही, कम से कम चीजें सोचनी, जैसे आपको रेगुलर करेगा ही, ठीक है बेटे? यस सर। कुछ नहीं है, बच्चे ने मेरे को सिंपल आइडिया दिया, इनको मल्टीप्लाई करो बेटे, मल्टीप्लाई ठीक है ना? इन दोनों मल्टीप्लाई करो, हो गया। सर बस तुम्हारे आप कर लो, कोई जल्दी नहीं है। मैं जब तक स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप चुपचाप करते रहो, और बोलूंगा नहीं, है ना? टाइम बच्चे का क्लास का ऐसे कर लेते हैं। सर 2 की पावर 14 है नहीं सॉरी 2 की पावर 4 सॉरी 2 की पावर 4 16 सर 16 सर 16 ठीक है बेटे, 16 क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो लेकिन इसको बेटे क्या रहेगा? 2 रेशो ए अपन में 2 रेशो बी। सर ए ले लो यस सर। तो आ जाएगा बेटे 2 रेशो ए माइनस बी। ठीक है बेटे, यस और नो? यस सर। आएगा, ठीक है नहीं? यस सर। कितना रही? 17 में 4 हो गए बेटे, ठीक है बेटे? ये नंबर जो है दूसरे के रेसिप्रोकल आ रहे हैं बेटे, ए 2 रेशो ए माइनस बी 2 रेशो डी माइनस ऑफ ए जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ रहे हैं बेटे, बोलो बच्चे। यस सर। यस इनका क्वेश्चन कैसे बन जाएगा? 4 + 1/4, वहां से भी हो जाएगा डायरेक्ट, देखो 2 रेशो ए माइनस बी इक्वल टू 4, दिस 1/4। मगर यहाँ ध्यान से देखो, क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ स्पेशली मेंशन किया हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, इसको ध्यान देना जरूरी होता है ना बेटे? यहाँ पर क्या आएगा? क्या निकालना था हमारे को? टू ए माइनस बी प्लस 2 निकालना है ना बेटे? ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पर क्या करेंगे? दिस इज 2 रेज़ टू पावर -2। यहाँ अगर -2 लिख रहा हूँ तो ए तो बी माइनस 2, ए तो बी से छोटा होगा, तो ये तो लेंगे नहीं हम लोग, ठीक है या नहीं? बी वाला केस लेंगे, ये अगर यहाँ से कंपेयर करोगे तो ए माइनस बी हमारा 2 हो गए, ए इज इक्वल टू बी प्लस 2, ए बी से बड़ा हो गया बेटा हमारे में, 2 ए माइनस बी प्लस 2 निकालना था, ए माइनस बी की वैल्यू कैसे 2 आ जाएगी, 2 + 2 4, 2 रेज़ टू 16। लास्ट क्वेश्चन कराओ अभी 10 मिनट बैठ they पांच क्वेश्चन ऐसा लास्ट बिफोर चलो एक और बड़ा क्वेश्चन दो प्लीज बच्चे, देखो प्लीज, यू विल लव दिस आइडिया एज वेल, ये भी हमारे एग्जाम में आ सकता है, अरे बटा भी ए इज इक्वल टू 2026 9997 9998 ये कराया हुआ है सही आपने कराया हुआ है सही फाइंड द वैल्यू ऑफ
ये पहला a square plus b square minus a plus b plus a सर ये बहुत आसान है मजा आ रहा है? बहुत आसान है तो मुझे याद हमने करा है हाँ मुझे याद है और मेरा ये एक्सप्रेशन से फैक्टराइजेशन होती है बेटा, याद है? सर सिक्स नहीं सॉरी 3 नहीं आप खुद ही गलती करते हो, आप आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं आपके, ठीक है, पर आप जल्दबाजी के एक्साइटेड ज्यादा रहते हो, ठीक है, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। देखो बेटे क्या करेंगे इसको, 3 by 2 डैडी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, यस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर 3 by 2 मास 2ab मास 2bc सही तो आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मास 2ab b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मास 2bc c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मास 2ac ये हो जाएगा हाफ ऑफ a मास b का होल स्क्वायर b मास c का होल स्क्वायर c मास a का होल स्क्वायर a मास b कितना हो जाएगा बेटे, वो मोर इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, का डिफरेंस है a मास b आ जाएगा माइनस फर्स्ट भी सोच कर तो 1 होगा 3 हो जाएगा मास 1 का होल स्क्वायर हो गया बेटे, b मास c के बारे में बात करेंगे, इसमें से इसको माइनस किया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, c माइनस b माइनस 1 हो जाएगा बेटे, 3 है c मास 1 करूंगा तो क्या आएगा, q का होल स्क्वायर आएगा कैसे q का स्क्वायर आ जाएगा, अबे 3 है नहीं 3 आएगा हाँ 3 आएगा क्या 3 ठीक है बेटे। ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, इट इज गिवन दैट it is given that a b and c are three real numbers such that a plus b is equal to c minus 1 and ab is equal to c square minus 7c plus 14. Find the largest possible value of a square और b square. ठीक है बेटे, ये होमवर्क क्वेश्चन आपका, थैंक यू। सर रुको -7c + 14 मैक्सिमम वैल्यू